Hello dear student, I am Mahesh Tiwari and I teach mathematics from 10th, 11th, 12th standard. So I start class 10th level mathematics because यार टाइम बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। अब तक तो लगभग बैचेस स्टार्ट हो जाते थे, बट अब हम लोग घर पर ही आपको बैचेस स्टार्ट करते हैं अपना जो भी, ठीक है। बिकॉज यार स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टाइम तो भाई जा ही रहा है। और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हर जगह हुई है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी घर पर जो भी हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं उसका सही ढंग से अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। तो यार हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स के जो स्क्वायर्स हैं उसको सीख लेते हैं। बिकॉज कभी न कभी हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कैलकुलेशन बहुत ही स्मार्ट वे से या बहुत ही सिंपल फॉर्म में करना है और बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को कुछ ट्रिक्स जानने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं टाइम की वजह से, क्योंकि भाई एग्जामिनेशन में टाइम का भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखने के बाद उस कैलकुलेशन को आप अच्छे से बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो आपकी पहली हेडिंग लिखी हुई है स्क्वायर ऑफ सम स्पेशल नंबर्स। कुछ स्पेशल नंबर्स हैं उसका हम लोग स्क्वायर सीखेंगे। जैसे सपोज दैट आप सभी को पता है 1 का स्क्वायर होता है 1। फिर आप कहते हैं सर 11 का स्क्वायर, वो भी आप जानते हैं 121, ओके। बट 111 का स्क्वायर कोई आपसे पूछ ले, 111 का स्क्वायर कोई पूछेगा तो आपको हल्का सा डाउट हो सकता है बताने में। मतलब आप कर सकते हैं सॉल्व में, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे 111 111, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को बहुत ही ट्रिक फॉर्म में करना पड़ेगा। और ट्रिक ये है कि आप देखिए अच्छे से इसको। आप अब देखिए ट्रिक कैसे आपको करना है, मेन चीज ट्रिक है और ट्रिक ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। पहले आप फोकस करिए भाई 11 का स्क्वायर 121 कैसा है। तो आप देख कितनी बार 1 है, यहाँ पे 2 बार, 2 टाइम्स 1 है। तो आपको काउंटिंग नंबर्स 1 2 लिख लेना है और बाद में 2 को बेस मान के हम 1 को रिपीट कर देंगे, ओके। अभी आप इसको देखिएगा 111 का स्क्वायर है, तो आप क्या करिए काउंटिंग नंबर्स लिख लीजिए। कितने बार 1 है भाई, यहाँ पे 3 टाइम्स 1 है, तो आपको 1 2 3 ऐसे आपको काउंटिंग नंबर तरीके से आपको लिख लेना है। बाद में लास्ट वाले नंबर को हम लोग बेस मानेंगे, जो लास्ट वाला नंबर होगा उसी को आपको बेस मानना है। और जो इधर नंबर सारे नंबर्स आपको रिपीट कर देने होंगे। ये आ गया 21। फिर आपने कहा सर 4 टाइम्स 1 हो, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, सेम आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बिकॉज यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, तो आपको काउंटिंग नंबर मेथड से आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4, आप ऐसे लिख लेंगे। जितनी बार 1 होगा हम उतने ही टाइम्स क्या करेंगे, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, फिर हमने कहा भाई 4 को बेस मान लीजिए, 4 को आप बेस मानेंगे और इस टोटल को आप रिपीट कर देंगे। मीन्स आपको रिवर्स ऑर्डर में आपको नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं 3 2 1 3 2 1, ये 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर आ गया, राइट। सेम ऑन द सेम पैटर्न इफ यू हैव टू राइट 5 times 1 square, then count how many times is 1, there is 5 times 1 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 लिख लेंगे, ओके। और 5 को बेस मानिए आप, लास्ट वाले नंबर को आपको ऑलवेज बेस कंसिडर करना है और जो नंबर्स बचे हैं उसको आपको रिपीट कर देना होगा। तो क्या आएगा 4 3 2 1। तो ये 1 की जितने भी सीरीज हैं आप इसको बहुत क्विक फॉर्म में फटाफट आप इसको लिख सकते हैं, राइट। तो आप इसको पहले नोट कर लो इतना, फिर आगे देखते हैं। पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लो, पहले इतना जो है। कुछ स्पेशल नंबर्स हैं और आपको ये इस पे जरा फोकस करिए। लिखा है क्या, हेडिंग लिखा है स्क्वायर ऑफ सम स्पेशल नंबर्स। कुछ स्पेशल नंबर्स हैं इसी का स्क्वायर, राइट। सभी नंबर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ स्पेशल नंबर्स हैं उसका हम लोग स्क्वायर सीखेंगे। बिकॉज यार कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन बहुत ही टफ पड़ता है, तो उस कैलकुलेशन में हम लोग फटाफट इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अलग से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग इसको फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लो पहले अच्छे से। आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन, ओके। नेक्स्ट, अब इसके बाद में देखिएगा, अब यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिए पहले।
ये तो वन वन का सीरीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आप देखिए अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है, जैसे मान लेते हैं थ्री, हम अब लेकर थ्री की सीरीज लेके चल रहे हैं, राइट। थ्री की सीरीज क्या आएगी, जैसे आप सभी बच्चों को पता है थ्री का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। लेकिन हम 9 ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, इसको 09 लिखेंगे। मतलब 2 डिजिट आपको फिल करनी है, हम लोग 9 ना लिखकर इसको क्या लिखेंगे, हम लोग 09 लिखेंगे, राइट। अब देखिए आप, मान लो आपने 2 टाइम्स लिया 3, इसका स्क्वायर करना है। 3 की सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग 3 टाइम्स 3 हम लेके चल रहे हैं। 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, अब देखिए पहले देखिए, जितने भी सीरीज हम 3 की फॉर्म करेंगे उसमें 3 कहीं ना कहीं तो होगा ही, और 3 तो है ही सभी में। तो 3 का स्क्वायर, इसका एक बेसिक रूल समझिए, इसका बेस आप ये समझेंगे आप कि भाई 3 का स्क्वायर 09 होता है, ओके। तो ऑन द सेम पैटर्न आपको 3 का स्क्वायर 09 तो लिखना होगा। आपने कहा 0 लिख लीजिए आप और 9 लिख लीजिए। और समझिए आप, यहाँ पर जितनी बार 3 होगा उससे 1 यूनिट कम, आई रिपीट, यहाँ पे जितनी बार 3 होगा उससे 1 यूनिट हम लोग कम करके बीच में डिक्रीमेंट करेंगे। बीच में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और कॉर्नर में क्या होगा, इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। बीच में डिक्रीमेंट करना होगा, मैं 0-9 के बीच में डिक्रीमेंट करना होगा, और कॉर्नर में आपको इंक्रीमेंट करना होगा। अब देखिए क्या क्या डिक्रीमेंट करना है और क्या इंक्रीमेंट करना है, ये आप समझिए पहले। 9 से जस्ट छोटा, यहाँ पे जो भी होगा उससे जस्ट छोटा नंबर एज अ इंटीजर आपको जितनी बार 3 होगा उससे एक कम यूनिट आपको यहाँ पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो भाई 9 से जस्ट छोटा एज अ इंटीजर क्या होता है, 8। तो आपने कहा सर यहाँ पे 8 लिख लीजिए, ओके। 0 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 1 लिख लिया, और एक ही बार तो हुआ है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 3 है तो एक ही बार करेंगे। अब आप देखिए ध्यान से, अब इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे तो 1089 जो हो गया इसका स्क्वायर होगा, राइट। 1089 जो होगा वो 3 का 33 का स्क्वायर हो गया। अब 333 का स्क्वायर करने में भी सेम हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आपने कहा सर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, आपने कहा सर 09 लिख लीजिए, ओके। फिर आपने कहा सर यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 1 यूनिट कम कर दो, 2 टाइम्स बचा, तो आपको 2 टाइम्स यहाँ पे बीच में डिक्रीमेंट करना होगा, और कॉर्नर पे 2 टाइम्स आपको इंक्रीमेंट करना है। तो 2 टाइम्स आप डिक्रीमेंट करिए, क्या आएगा भाई, 9 से जस्ट छोटा आएगा इंटीजर 8 आएगा, ओके। 2 टाइम्स आपने क्या लिखा, 8 लिख लिया है, और 0 से जस्ट बड़ा क्या आएगा, 1 2 टाइम लिख लिया, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, समझ गए। फिर आपने कहा सर 4 टाइम्स 3 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, तो सेम कॉन्सेप्ट, 3 का स्क्वायर आपने लिखा क्या, 09 लिख लिया भाई। 4 टाइम्स 3 है तो 1 यूनिट कम कर दो, कितना बचा, 3 टाइम्स 3, तो 3 टाइम्स आपको डिक्रीमेंट और 3 टाइम्स आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, 9 से जस्ट 8 8 8, और ये क्या आएगा भाई, 1 1 1 एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी 3 की सीरीज, जो जितने भी 3 की सीरीज आपकी बनेगी, आप उसके स्क्वायर को बहुत ही फास्ट या बहुत ही क्विक फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना पहले आप अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। इतना पहले अच्छे से नोट करिए, इतना पहले, ठीक है। नोट करते चलिए, और कोई डाउट हो बीच में आप पूछना है, ठीक है, बिकॉज पूछना बहुत जरूरी है। आपको जरा कोई अगर डाउट है तो आप बीच बीच में पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले कुछ नंबर्स हैं स्पेशल, उसमें भी अप्लाई करेंगे, राइट। अब देखिए आप इसको, नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं वो आपका कॉन्सेप्ट है 6 के स्क्वायर की बात कर लेते हैं। 6 की सीरीज है उसकी हम लोग बात करते हैं, राइट। कुछ 6 में भी है, आप देखिए जरा। अब हम लोग 6 किस लेके चल रहे हैं, जैसे आप कहते हैं सर 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 36 होता है। डबल 6 का स्क्वायर लिखना पड़े तो नहीं याद है। अब देखिए कैसे करना होगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ओके। 6 का 66 का स्क्वायर हमको लिखने चल, लेकिन हम लोग पहले लिखेंगे 6 का स्क्वायर क्या हो गया भाई, 36 हो गया, ओके।
6 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, इससे बड़ा क्या होगा 4, तो हो गया। ओके, ऐसे 666 के स्क्वायर में भी आप लिख सकते हैं सेम। 6 का स्क्वायर हो गया भाई 36, 6 से जस्ट छोटा क्या होगा 5, 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे यार 6 3 टाइम्स है, तो आपको एक यूनिट आपको ऑलवेज हटा देना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में, हर एक स्क्वायर में आपको 1 यूनिट हम लोग ट्रिक को बनाने के लिए हम हटा देंगे। 6 से जस्ट छोटा आएगा एज इंटीजर 5 आएगा। ओके, यहाँ लिखा 5, ये भी लिख लिया आपने 5, और 3 से जस्ट बड़ा क्या आएगा 4, तो इसका स्क्वायर आ जाता है, तब 666 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हल्का मैं फिर से लिख देता हूँ 666 का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से ये आ जाता है। तो आपने इसको भी नोट कर लो अच्छे से, आई थिंक ये भी आपने नोट किया होगा, और अच्छे से समझ लीजिए इसको। 6 के स्क्वायर में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपने खैर समझा कैसे करना, भाई सेम प्रीवियस कॉन्सेप्ट है 3 क्यूब। ठीक है, ऐसे 6 की कोई भी सीरीज आएगी, आप उसके स्क्वायर को इसी फॉर्म में लिखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आपका आता है 9 का स्क्वायर, हम लोग समझ लेते हैं। 9 में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 9, तो आप कह रहे हैं 9 का स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है 81 होता है। हम लोग 9 के स्क्वायर की बात करते हैं कि भाई 9 का स्क्वायर सभी को बच्चों को पता है 81 होता है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है आपको। सपोज 9 का स्क्वायर सीखना है, तो क्या करेंगे, सेम 9 का स्क्वायर भाई 81 होता है, बेस तो यही होता है, तो 99 के स्क्वायर में भी 81 तो 100% आएगा। तो आपने कहा सर 8 लिख लीजिए, आसानी से लिख लिया हमने। अब ये बीच में आपको क्या करना, डिक्रीमेंट करना होगा, और कॉर्नर पोजीशन पे आपको इंक्रीमेंट करना होगा। तो भाई देखिए 1 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा 0 होगा, 0 एज इंटीजर, तो बीच में आप 1 टाइम्स डिक्रीमेंट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 बार 9 है, तो हम लोग एक बार 9 की बात मालूम नहीं करते हैं। ठीक है, और 1 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा, 8 से जस्ट बड़ा क्या होगा 9। ऐसे मान लो आपको ट्रिपल टाइम्स 9 का स्क्वायर करना है, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा आपको। 9 का स्क्वायर हो गया 81, ओके, 1 3 टाइम्स 9 है, तो 1 टाइम्स 9 को आप क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, मतलब ट्रिक को, ताकि ट्रिक इसमें अप्लाई हो। 1 टाइम्स 9 रिमूव कर देंगे, 2 टाइम्स 9 बचा। अगर 2 टाइम्स यहाँ पे 9 बचा हुआ है, तो 2 टाइम्स ही बीच में क्या होगा डिक्रीमेंट होगा, और 2 टाइम्स ही कॉर्नर पे क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, राइट। देखिए आप यहाँ पे, तो आपने बताइए 1 से जस्ट स्मॉल एज अ स्मॉल नंबर एज एन टीचर क्या आएगा 0 आएगा, तो 2 टाइम्स आपने यहाँ पे क्या किया है डिक्रीज किया है, और 2 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए। 8 से जस्ट बड़ा क्या आएगा 9 और 9 एंड सो ऑन। ऐसे आप एक बार फटाफट बहुत तेज आप लिख लीजिए, सभी बच्चे लिखेंगे फटाफट। 4 टाइम 9 का स्क्वायर क्या है, 9 का स्क्वायर हो गया भाई 81 हो गया, ओके 81 हो गया है, तो 1 9 को आप हटा दीजिए। 3 टाइम्स आपको डिक्रीमेंट करना है 0 0 0, और 3 टाइम्स आपको इंक्रीमेंट करना है 9 9 9, तो ये इसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इसको भी आप नोट करिए फटाफट। ओके, ठीक है, नोट किया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। और नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। तो यार ऐसे भी कुछ स्पेशल नंबर्स और भी हैं।